क्षमा चाहता हूँ। रोज शाम को ऐसा हमको संगीत सुनने का आनंद जो मिला, तो एक कोटेशन याद आया। जर्मन बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि विदाउट म्यूज़िक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक, कि संगीत के बिना जीवन माने कोई गलती हो, कुछ जीवन में अशुद्धि हो, अपूर्णता हो, ऐसा अनुभव होता है। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन में अगर संगीत ना हो तो क्या होता। ऐसा ही कुछ होता, हमको भी ऐसा ही कुछ अनुभव होता। जब हम सुनते हैं तो हमारा जो भी मन में दुख, दर्द, अतीत, भविष्य जो भी है सब मिट जाता है, एक शांति का अनुभव होता है। तो हम इन सब कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने जो अपना अभ्यास किया है वो हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं, तो हम सबको भी वो अनुभूति होती है जो उनको होती होगी अभ्यास के दौरान। तो करताल ध्वनि से सबका हार्दिक स्वागत कीजिए। और हम यही इच्छते हैं कि हमारा मन को जैसे उन्होंने रंगा है, जो राग है, और जैसे मन एक दिव्य आनंद में रंग गया है, वैसे ही हम इस संगीत को सुनते हैं अपने अंदर, और मन को ऐसे ही अपने मन को प्रसन्न रखें। और इन कलाकारों को सम्मान करने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे रामकृष्ण जी को, बाबूराव के भतीजे जो है बाबूराव, हमारे मुक्तान बाबा के साधना के समय में एकता बजाया करते थे, भजन गाया करते थे बाबा के लिए। तो अनुज दंगवाल जी का स्वागत करने के लिए रामकृष्ण जी।
हमारे बांसुरी पे जय किशन हिंगू जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे सुदेश गुरु जी को कि आगे आए और उनका सम्मान कीजिए। हाँ, सुदेश जी हमारे संस्कृत के क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के बड़े सम्मानीय पद पे विभूषित है। हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं संस्कृत के जगत में। और जय कृष्ण। हारमोनियम पे मयंक जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए जवाहर अंकल जी, जो अपने आप में ही बड़े संगीतकार है। हरिपाठ और वो अक्सर कहता है कि वो जसराज जी और एल्विस प्रेस्ले का मिश्रण है। तबला पे रविकांत पांडे जी का स्वागत करने के लिए नयन दत्ता जी आगे आइए और स्वागत कीजिए। नयन भी तबला में बड़ी रुचि रखते हैं और संगीत में भी बड़ी रुचि रखते हैं। कभी कभी संगीत की बातें होती है उनके साथ। तो दोनों आश्रम के ही है, दोनों एक दूसरे से परिचित है, लेकिन आज एक श्रोता एक संगीतकार को सम्मान कर रहा है। और हमारे अंत में स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी का स्वागत करने के लिए दयानंद गोसाई जी, जो हमारे राजगिरी गोसाई के पुत्र है। राजगिरी गोसाई वो थे जिनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नित्यानंद भगवान ने उनको कहा था कि मुक्तानंद परमहंस हो गए हैं, और उनके सामने नृत्य किया था भगवान नित्यानंद ने। तो ऐसे दयानंद गोसाई जी स्वागत करें प्रकाशानंद सरस्वती जी का। और अंत में आप सबका भी अभिनंदन कि आपने अपने जीवन में अपने स्केड्यूल में थोड़ा समय निकाला, यहाँ आए और इस वातावरण का अनुभव किया। तो ऐसे ही आते रहो। कल भी कार्यक्रम है, कल सुबह 10 बजे शारदा प्रभा, जो हमारा एक विद्यालय है, एक स्कूल है जो अंग्रेजी और संस्कृत का मिश्रण करके बच्चों को संस्कार देते हैं। तो आप उसमें भी स्वागत हो। और उस परसों है संस्कृत महाविद्यालय का कार्यक्रम 10 बजे, तो उसमें भी आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब हम सब जिसके लिए उत्सुक रहते हैं, गुरुदेव आएंगे और कुछ हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैं हमारे स्वामी प्रकाशानंद जी, अनुज और रवि को आगे बुलाना चाहूँगा, तीनों को, क्योंकि ये लेबल इनका है। हम सब श्रोता हैं शांति मंदिर के। और रविकांत पांडे अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यश बंसाली जी आए। और हर एक को होता है कि मेरा पहला पे चेक, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, तो हमने सोचा क्या दे इनको। तो स्वर माधुरी की ओर से अभी तक जो भी उनका बनना है, तो हमारे स्वामी प्रकाशानंद जी, अनुज और रविकांत इस लेबल को, इस नाम को आगे ले जाए। चेक दिया क्योंकि बैंक में डालना पड़ेगा, कैश होता है तो जेब में खर्चा हो जाता है। मैं ऐसा हूँ, जब मेरे पास 10-10 के नोट होते हैं मैं उसका 100 करता हूँ,
100 के होते हैं तो मैं 500 करता हूँ, 500 होते हैं तो उसका अभी आजकल क्या 2000 है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि बड़ा नोट होगा ना तो खर्चा नहीं होगा, ऐसा मेरा अपना मन है। लेकिन गाड़ी में जाता हूँ तो जो भी मेरे साथ होता है उसको बोलता हूँ कि अभी आजकल तो ये आ गया फास्ट टैग, नहीं तो पहले मैं कहता था कि छुट्टा लेकर के चलो 10-10 का नोट, 20-20 का नोट, ताकि टोल पे उसको हम 500 का नोट दे के पूरे लाइन को भीड़ न लगाए। परंतु यदि बचत करना है, ये आप सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो, संग्रह करना हो तो नोट बड़ा रखो, तो बड़ा नोट होगा तो खर्चा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि कंजूसी आती है ना कि अरे चलो जान दो क्या करना है। तो वैसे हमने सोचा इनको कैसे फंसाए, उम्र अभी छोटा है। ऐसे हमारे भास्कर जी ने बहुत ही छोटे उम्र में शायद स्वामी कोमलानंद जी की और पता नहीं और किसी की आग्रह से एफडी बनाए, उस एफडी से उन्होंने अभी गणेशपुरी में फ्लैट लिया, भाई के सहयोग से विवाह भी हुआ। और मैंने उनसे कहा कि ऐसी प्रेरणा इन सबको देते रहो, ऐसा नहीं कि उस बात को अपने पास ही दबा कर रखो। यह मैं सभी बड़ों से निवेदन करूंगा कि जो भी गुण लक्षण आपने अपने जीवन में अनुभव किया है वो गुण लक्षण अपने इन छोटों के साथ आप बांटते रहो, नहीं तो वो हम अपने साथ ले करके चले जाएंगे। तो हमारे इस शांति मंदिर के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि ये एक शायद 2 या 3 साल हुआ है, स्वामी प्रकाशन जी आए, उसके बाद उनको लगा कि अपना भी एक नाम होना चाहिए, तो अपना भी एक नाम होना चाहिए। तो हमने सोचा हम करते क्या है, हम स्वर लगाते हैं। जो भी हम गाते हैं यहाँ, चाहे वेद हो, चाहे कीर्तन हो, संगीत हो, ये हम स्वर लगाते हैं। उस स्वर में क्या होना चाहिए, तो झा गुरु जी से तब पूछा था तो उन्होंने शायद 2-3-4 नाम दिए थे। तो उसमें ये माधुर्यता, माधुरी हो यानी मधुरता हो, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीवन मधुरता बिना जीवन शुष्क है, या जीवन जैसे अभी हमारे विवेक भाई ने कहा गलती है। तो अनुज के उस आज तो उसने क्षमा चाहा, लेकिन उसने जो भजन गाया वो मैं खूब गाता हूँ। मी गातो नाचतो वेड़ा झालो मी तव छंदे, तुकाराम का ये भजन बहुत साल पहले बाबा जी के पास सुना था, बहुत समय तक सुनता रहा। और कभी कभी जब गाता हूँ तो एक कल्पना करता हूँ कि तुकाराम महाराज के मन में क्या भाव जागृत हो गए। मी गातो नाचतो, गाने वाले ने भी, उसने सुरेंद्र राव जी ने बहुत बढ़िया गाया, और धक मतलब नृत्य करने को एक भाव जागृत करता है। मी तव छंदे, कि मैं किसके लिए गाता हूँ, किसके लिए नाचता हूँ, बस तुम्हारे लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे ये तो 3 है, कल 2 आपने और सुने, और कई सारे कुछ बिखर भी गए हैं इधर उधर, परंतु यही चाहूँगा कि कभी ना कभी ये मंच हमको छोटा पड़ेगा। आज भी थोड़ा चिंतित था मैं कि इतने सारे एक साथ बैठ पाएंगे आने में। शायद कृष्णा से पूछा, वो बोले शायद फिट हो जाएंगे सब। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा हो ना तब संगीत का वास्तव में आनंद आता है। बहुत सारे लेवल है संगीत के, कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा प्रयास सदैव ये रहेगा कि हम जो बाबा मुक्तानंद जी की विशेषता मैं मानता हूँ कि बहुत ट्रेडिशनल रहे, ट्रेडिशनल यानी हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको लेकर के चले, उसको उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। आधुनिक बने, पूरे आधुनिक जग में घूमे, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसको उन्होंने पकड़ कर रखा। अब सोचिए, विदेश में जाकर उन्होंने विदेशी लोगों को दक्षिण भारतीय पद्धति से रुद्री सिखाया, यानी रुद्रम सिखाया, नमक और चमक सिखाया, जो आज बहुत लोग गा रहे हैं। हमारे सत्य साई बाबा ने भी करीब 1200 या 12,000 लोगों के माध्यम से उसको गवाया। तो इन सब से यही आशा रखता हूँ, अपने संगीत को तो बना कर रखे, उसमें कोई शंका नहीं है मेरे मन में। परंतु जैसे अंत में जय जय राम कृष्ण हरि गाया कि कीर्तन के माध्यम से हम जनता को बांधे, हम जनता को लेकर आए। जैसे हमारे पालीवाल जी ने आज सुबह बताया कि चाहे आप भारत के कोई भी कोने में जाओ,
अगर आपको संस्कृत आता है तो उस भाषा को आप समझ पाओगे, और ये बात सत्य है। अगर आप अनुभव करने लगोगे तो कोई भी भाषा वैसे कठिन नहीं होगा अगर आपको संस्कृत आ गया होगा। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि कुछ शब्द लोकल हो जाते हैं, परंतु अधिकांश जो है आप निकल जाओगे। तो वैसे ही कीर्तन है, भगवत नाम संकीर्तन है। तो मैं मानता हूँ कि हम यह चाहेंगे कि आज विश्व भर में संकीर्तन चल पड़ा है, लेकिन संकीर्तन जैसे शायद उन्होंने ही कहा कि ऐसे चल पड़ा है, समझे आप लोग, यानी रॉक के साथ, पॉप के साथ चल पड़ा है, लोगों को वो मन को आकर्षित कर रहा है। लेकिन जो उन्होंने कहा ना कि हम ढूलते हैं, हम मतलब जो बाबा मुक्तानंद जी के साथ रहे हैं, आप बाबा जी के अगर कीर्तन में भाग लिए हैं तो आपको वो अनुभव पता है कि कैसे अपने आप से शरीर ढूलता है कीर्तन में। तो स्वर माधुरी के माध्यम से अवश्य में भी हम यही चाहेंगे कि ये सब इन्हीं के मित्र हैं। मयंक को तो पहली बार शायद मिल रहा हूँ मैं, लेकिन है ना दूसरी बार। तो हमारे जय किशन है और अनुजा जो कल थी, ये सब यहाँ इन्होंने अपने साथ साथ लाते 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 इस रंग में उनको रंग कर और इस रंग को वो ले जाए। परसों इनके गुरुजी को भी देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने स्वतः अच्छे कलाकार होते भी एक सादगी, एक सरलता, एक विनोद, और फिर प्रकाशानंद जी ने कहा उनका स्वभाव ऐसा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ये आवश्यक है कि मैं हूँ बड़ा, मैं अपने स्तर पर हूँ बड़ा, परंतु ऐसे बनाओ कि मैं सबसे मिलजुल कर रहूँ। तो हमारे सभी, चाहे हम आश्रमवासी हो, चाहे हम भक्त हो, चाहे हम आचार्य वृंद हो, चाहे हम छात्र वृंद हो, चाहे संगीतकार हो, जो भी हो, मैं यही भाव रखूँगा कि हम सब मिलजुल कर, हमेशा ही मिलजुल कर रहे। कभी आपने अंग्रेजी में ऐसा नहीं क्या? हाँ, हिंदी में बोलते हैं ऐसा कि नहीं? हाँ, नाक चढ़ी हुई है। हाँ, नाक चिड़ी हुई है या चढ़ी हुई है पता नहीं मैं समझ गया हूँ लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये मतलब कुछ लोगों को कुछ नहीं होता, उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ से पके हुए फल ऐसे बनेंगे, क्योंकि शांति मंदिर उनको 10-20 वर्ष में इतना माटी क्या रोंदे मोह ऐसा है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कि वो समझ जाता है कि एक ही स्वभाव, एक ही प्रकार का व्यक्ति हमको बनना है। और अनुज में विशेषकर जो ये 1.5 वर्ष हमारे बीच रहा ना, चिन्मय नाद बिंदु से लौटकर साथ में सेवा की उसने, साथ में मिलजुल कर जो भी कार्य रहा उसने हमारे साथ किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आते ही कुछ ही दिनों में जैसे ही कोविड क्वारंटीन से निकला, हम लोग उन दिनों में आश्रम लॉकडाउन में था, तो प्रातःकाल हम लोग सब मिलकर 2 घंटा योग के बाद सेवा करते थे, शाम को सेवा करते, अन्य समय पर सेवा करते थे। ऐसा नहीं था कि मैं तो अभी BA ख्याल में करके आया हूँ, मैं थोड़ी झाड़ू मारूंगा, मैं तो गाता हूँ, मैं ईंट नहीं उठाऊंगा, मैं मतलब इत्यादि इत्यादि वो सब भाव आपको सबको पता है। आपके बच्चे हैं, आते हैं घर पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा मम्मी पानी पिला, कि उसको लगता है ना कि मैं तो BA करके आया हूँ, माँ तो हमारी 4th पास माँ है, गांव की माँ है, मैं तो पढ़ लिख करके आया हूँ। नहीं, ये सब जैसे उन्होंने कहा, ये समस्याएं दिख रही है, हमको सभी को दिख रही है, सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमको सबको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो भी हैं, चाहे वो आश्रम के हो या आपके घर के हो, उनमें ये भाव बिल्कुल आने मत देना। और ये दोष बिल्कुल इन बच्चों का नहीं है, मैं कहूँगा ये दोष हम माता पिता का है, दादा दादी नाना नानी का है कि हम उक्के बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, ये लगा के रख दो, तो सब बच्चा बच्चा करते हैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि लाफा कब पड़ा ना कब प्यार हुआ। हाँ, कभी प्यार दे बहुत दुलारे, कभी सुनावे गाली, ऐसा हमारे मस्ताना योगी में आता है। हाँ, कभी प्यार देते देते ही आप उसको ऐसा, सब अनुभवी है हम, मैं भी हूँ, इन लोग भी है, तो इसके लिए ये बोल सकता हूँ। तो ये सब हमारे जो नए इस वर्ष के आए हुए हैं ना,
तो ये सब हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब परिपक्व होने के लक्षण है। हाँ? पके हुए फल की आपने बात सुनी होगी ना, 3 लक्षण होते हैं। फल जब पक जाता है ना, उसके 3 लक्षण। सबसे पहले तो क्या होता है, उसका रंग बदलता है। दूसरा क्या होता है, स्वाद आने लगता है, मीठा होने लगता है। तीसरा क्या होता है, नरम होता है, सुगंध और नरम भी होता है। तो ऐसे हम भी हैं मनुष्य, जैसे 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 हम पकते जाएंगे ना, अपना रंग बदलना चाहिए। रंग केवल मुंह का या शरीर का नहीं, परंतु अंतरंग हमारा एक रंग बदल दे, और हम भी जो है स्वादिष्ट हो, सुगंधित हो, बिना कुछ अत्तर लगाए हुए, बिना कुछ पाउडर लगाए हुए, और एक सौम्यता, एक मृदुता, जो तुकाराम महाराज कहते हैं, मऊ मेणा हुणी आमी विष्णुदास, मऊ मेणा हुणी आमी विष्णुदास, वज्रास कठिन भेदुयासी। कैसे हो, तो बोले मक्खन, आप जिसने भी मक्खन खाया होगा ना, तो मैं लोगों से कहता हूँ कभी कभी कि मक्खन लो अपने हाथ में और उसको दबाओ, मक्खन लो और अपने हाथ में दबाओ। क्यों, मऊ मेणा होनी आमी विष्णुदास, कि मैं विष्णुदास कितना मऊ, मऊ यानी मुलायम हो, ये अगर समझना है तो आपको मक्खन, मैंने किया इसके लिए आपसे कहता हूँ, मक्खन लो और उसको दबाओ, और वो अपने उंगलियों के बीच में से कैसे निकलता है इसको अनुभव करो, तब आपको समझ आएगा कि मऊ मेणा होने में विष्णुदास केवल बोलकर नहीं आएगा, केवल प्रवचन देकर नहीं आएगा। मक्खन दबाओ और देखो मक्खन का क्या होता है। अब बोलोगे मुझे पता है, नहीं पता है, जब तक आप नहीं दबाओगे तब तक। वज्रास कठिन भेदुयासी, लेकिन हम वज्र जैसे कड़क भी है, कठिन भी है। जैसे मैंने कहा ना, ऐसा इच्छा हो तो अभी भी, आज भी, मतलब जरूरत नहीं पड़े, आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसी क्षमता हम में हो। ये नहीं कि मैं भगवान का हूँ इसके लिए मुझे कच्चा बनना है या कचरा बनना है, नहीं। भगवान कहते हैं मऊ यानी मृदु भी बनो और अपना दम बल भी बना कर रखो। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, ऐसा हमारे शास्त्र में आता है। बल नहीं है तो आत्मा प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। तो ये सब जो आपने इन 3 दिनों में देखा, ये सब इन्हीं का पुरुषार्थ और प्रयास है। और इस वक्त का मैं पुनः आप सभी से कहूँगा, मैं भी आप जितना ही रिलैक्स हूँ। वल्लभ जी अपना कार्य कर रहे हैं, दिनेश जी अपना कार्य कर रहे हैं, उनके साथी लोग उनके साथ कार्य कर रहे हैं, और ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आपने देखा वो भी इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ। कल का थोड़ा टाइट लगा, लेकिन जैसे हमारे दिनेश जी हम सुबह मिले करीब 5:30 पौने 6 बजे, बोले लेकिन आनंद आया, मज़ा आया। क्यों, 3 अलग अलग कार्यक्रम हमने एक साथ देखा। एक पहले हमारे ही निखिल भावसर जी के साथ हमारे 2 छात्र, और फिर उसके बाद वहाँ नृत्य, और फिर जानवी जी और अनुजा जी का ध्रुपद गायन। और उनका भी आप विशेषता देखिए, उनकी भी अनुज जैसे कल गला खराब थी, शायद मौसम कुछ विचित्र है, मेरा भी गला खराब है, परंतु अंत में उन्होंने जो शिव 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 गाया ना, वो आप कभी भूलना मत। कभी भी जीवन में हराश या निराश या जो भी हो जाए ना, ऐसे लग जाए मैं अभी गिरने वाला हूँ, फिसलने वाला हूँ, तो ऐसे क्षण को याद करो कि कैसे जानवी जी ने अपने आप को एकदम पकड़कर उठाकर, क्या तो बोला था मैंने सुबह, देखो भूल गए आप लोग। तो आप सोचते हो कि रात को 10 बजे या क्या, रात को 10 बजे ही तो दम लगाना पड़ता है, वो वाला दम नहीं, वो वाला दम नहीं, मैं आंतरिक दम की बात कर रहा हूँ। वो वाला दम से कुछ दम नहीं है, दम अपने अंदर में है। और क्यों, क्योंकि ये भी मैं अनुभव कर चुका हूँ। 24-24 घंटे जागे हैं हम सप्ताह में। जो हमारे पुराने लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, हम जागे हैं। क्यों, क्योंकि बाबा मुक्तानंद जी ने कहा, गुरु ने कहा ये करना। ये भी एक हम लोग संवाद कर सकते हैं कभी कि गुरु में हम श्रद्धा रखते हैं, ऐसा कहते हैं। कितनी श्रद्धा है आपकी, कितना विश्वास है, कितना मानते हो। तो हम जो इस शांति मंदिर मगोद का ये 22 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं, पूर्ण होने जा रहे हैं यहाँ, इसमें हमने बहुत कुछ
किया है, प्रयोग किया है, इन प्रयोगों में से ये सब सफल होकर निकले हैं। और आप सोच सकते हो कि एक समय था रविकांत का, एक समय था अनुज का, एक समय था प्रकाश आनंद का, और उन समय से उन लोग भी निकल के आए, शांति मंदिर भी उनके साथ रहा। और मैं हमेशा ही उनको कहा कि चिंता मत करो, जैसे हमारे अक्कलकोट स्वामी जी का कहावत है, मी पाठीमागे आहेस बिहू नको, मैं तुम्हारे पीछे हूँ डरो मत, भीऊ नको। मुख्य बात यह है, डरो मत, रहो, सत्य को पकड़कर चलो और उस सत्य के साथ चलो। जनता तुमको हिलाएगी, समाज तुमको हिलाएगी, बहुत सारे लोग अपवाद करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरोध में करेंगे, लेकिन उसमें से अगर निकल कर तुम निखर कर आओगे तो आज जो एक मंच स्वर माधुरी का इन तीनों को मिला है, इन्हीं के साथ दीपांशु भी था उस समय रवि के साथ, वो है आज शांति मंदिर वॉल्डन में, अपने को वीडियो में देख रहा होगा कैमरे के अपने लैपटॉप या उसके स्क्रीन के सामने। हाँ, तो ये सब जितने भी टिके हुए पके हुए, अभी आप इनको कैसे भी कुछ भी करो, अगर उन्होंने अपनी श्रद्धा को तटस्थ कर दिए ना, आप इनको कुछ नहीं कर सकते। फिर वो भी गाएंगे महू में ना होनी आमी विष्णुदास, ये सब गाता हूँ जब मन इधर उधर भटक जाता है ना, या कोई भटका देता है, तब ये मैं गा तो नाच तो पागल हो गया हूँ। ठीक है, मैं अपने पागलपन में पागल हूँ। तो ये सब भजन आप सबसे ये निवेदन करूँगा, जब जब आप मंच पे सुने ना, उसके 2 लाइन आप गाते रहो, मन गुनगुनाते रहो, और जब जब जहाँ जहाँ जाओ याद करो, स्मरण करो। और अब तो बहुत अच्छा है, यूट्यूब है और सभी के फ़ोन में डाटा है, वो डाटा आप बाकी कहीं भी मत उपयोग करो, यूट्यूब में सदैव उपयोग करो। और जो जो वस्तु आपको पसंद है उसको आप पुनः पुनः देखो, जितनी बार भी आप देखोगे ना, क्योंकि कभी होता है कुछ एक छोटी सी बात छूट जाती है हमारे से, क्योंकि हम बड़ी के खोज में रहते हैं। आज अनुज ने बहुत समय के बाद, मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि राग आलाप के साथ गाओ, और बहुत सुंदर। इसके लिए मैंने कोशिश किया पीछे ताली न बजाए, लेकिन ताली वालों से रहा नहीं गया, क्योंकि उसने इतना एक सुंदर एक वातावरण तैयार किया, वो भी विलंबित एक ताल में। दोनों कठिन है अगर आप संगीत समझते हो तो, आलाप गाना और आलाप गाना विलंबित एक ताल में, क्योंकि उसको भी खींचना पड़ता है ना, धिन धिन धागे तिरकिट तुन, बराबर ना, कत्था धागे तिरकिट धिन्ना, मतलब बहुत छोटे में ये सीख लिया था। बोल बजाना कभी सीखा नहीं, लेकिन बोल, क्योंकि बोलने में ही अच्छा लगता है। हाँ, कि क्योंकि हमारे जो टीचर थे उन्होंने यही सिखाएगा, जो द स्पेसेस इन बिटवीन, धिन, फिर कितनी मात्रा छोड़नी है, फिर उसके बाद का धिन। और आप सुनिए पुराने गायक लोगों को, आज के इनकी समस्या ये है कि आप जो श्रोता है ना, आप अगर धिन और धिन के बीच में कितनी मात्रा छोड़ेंगे तो आप तो सो जाओगे। फिर धा और गे के बीच में धिन धिन धा गे तिरकिट तुन्ना, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 1973-74 की, जब हमारे टीचर ने हमको करीब 1.5 साल बाद यहाँ ले आए। तो ये सब मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, इन लोग सब ऑनलाइन क्लास देते हैं, आप संगीतकार बनोगे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समझो, स्वर माधुरी का लेवल को आप पकड़ो और अपने जीवन में मधुरता लाओ, तो वास्तव में हृदय में प्रसन्नता है, गौरव है, बहुत सारे भाव है। तो समय भी बहुत हो गया है, सब लोग कर रहे हैं। कल एकादशी भी है, और कल हमारे 9:30 बजे आस्था जी चाहती है कि मुझे भी मंच मिले, और रवि ने कहा कि जगह नहीं है। तो विवेक भाई हमारे अभी आए थे कि कल 9:30 बजे क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है, हम आस्था, उसके साथ हमारे नीरज शर्मा जी है, वो भी बहुत अच्छे तबलची हैं। अगर मुझे हमारे इन सब में से तबलची पहले पसंद आया था, जो भी वर्ष रहा होगा मुझे याद नहीं अभी, तो नीरज का साथ बढ़िया लगता था, क्योंकि हर एक को लगता है कि आई एम ऑन द बीट। मैं
बीट पे हूँ, लेकिन बीट पे आना बहुत आसान नहीं है। बीट पे आने समझते ना आप क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, सम भी नहीं, इंग्लिश शब्द क्या है, मतलब इसको बीट बोलते हैं। हाँ, मैं कईयों को कहता हूँ मेट्रोनोम लेकर चलो, क्योंकि आप लोग बहुत गड़बड़ा देते हो। जो आप गाते हुए गड़बड़ा देते हो, घंट बजाते हुए गड़बड़ा देते हो, ये सब गड़बड़ा देते हो। तो कल 9:30 बजे आस्था को सुनने के लिए आप आइए। वो नॉर्वे में रहती है आजकल, हमारी सन्निता नंदी करके हैं, किराना घराने की, जो न्यू जर्सी में रहती हैं, और वो उससे संगीत सीखती हैं, और उसको भी समय लगता है और सुर लगाने में, और हमारी किशोरी ताई जैसी हैं थोड़ी, और लेकिन कल आधा घंटे का मंच देते हैं, जब हमारे शारदा प्रभा के सब विशेष कलाकार हैं। क्योंकि हमारे विवेक भाई ने कहा एक को तैयार करो तो दूसरे की सटक जाती है, उसको तैयार करो तो तीसरे की सटक जाती है, कभी तीनों भिड़ जाते हैं तो उनको सबको अलग करना पड़ता है। तो वो सब कलाकार को मुझे आज भी याद है, एक दिन सत्यराज जी किसी को लेके आए, बोले हंसना मत, ताली मत बजाना। वो खड़ा रहा ऐसे थोड़ी देर के लिए, बिना कुछ किए ही चले गया, नहीं गया था, गई आने याद नहीं। तो ऐसे हमारे सब कल प्रातःकाल के 10 से 12 के कलाकार होंगे, जो हमारे आश्रम के अंतर्गत रहते हो तो बिंदास है, वहाँ के माइक के सामने खड़ा रहेंगे, उनका तो माइक लेना पड़ता है। लेकिन जो बाहर से हमारे बच्चे आते हैं, उनमें वो अभी तक पूरी तरह खिलना हुआ नहीं है, वो समझ नहीं पाए। आश्रम के तो आप देखते हो ना, सब एकदम मतलब जी भर के जियो, गोल्ड स्पॉट पियो वाले हैं, उनको कोई भय नहीं है। तो ये आप कल विशेष ध्यान देना इस बात का। 10 से 12 में जब आप यहाँ मंच पर या नीचे जैसे भी होगा कार्यक्रम देखोगे ना, भेद देखना। जो बच्चा इस खुले वातावरण में 24 घंटा रहता है, जो बच्चा इस खुले वातावरण में थोड़े घंटों के लिए आता है, शहर में रहता हुआ बच्चे के अंदर या गांव के अंदर रहता हुआ बच्चे के अंदर कितना भय है, और इस वैदिक सनातन वातावरण में रहता हुआ बच्चे के अंदर कितना खुलापन है। एक उदाहरण दूंगा आपके, हमारे रामभुवन के भाई वाल्मीकि के 2 बच्चे हैं, वो आए यहाँ। पहले 2-3 दिन तो वो खूब रोए, फिर मैंने कल देखा उनको कि कल वो शांत हो गए। मतलब हमको समझ नहीं आता है कि समाज में रहते हुए कितना तनाव हमारे जीवन में। वो बच्चे कितने महीने के होंगे वाल्मीकि के? हाँ, एक 1.5 साल का, एक 5 महीने का। और ये सब सूक्ष्मता आप लोग तो देखते ना, आप लोग क्या बोलते, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी, इतने में आप लोग फंस जाते हो, बेबी सो स्वीट बेबी। अरे यार ये सब फालतू बातें हैं। मैंने कल देखा वो नृत्य हुआ, वो आए बाहर तो एक माता जी आगे बैठी हुई थी, वो बच्चा वो बच्चा वो बच्चा। मैं बोला यार कहाँ यार ये सब फालतू बातों में पढ़ते हो, उसको मालूम है मैंने नृत्य किया, अच्छा क्या नहीं किया। तो आप सब जागो, ये सब सूक्ष्मता के और मैं आपकी दृष्टि डालना चाहता हूँ। व्यर्थ फालतू बेकार की बातें छोड़ो, सब जानते हैं हमारे सब। आप देखो पूछो एक एक, नहीं सब मुरझाए हुए नहीं, सब एकदम फूले हुए हैं। और उनसे मैं कहता हूँ सेटल फॉर द बेस्ट, सबसे उत्तम को पकड़ कर चलो और देखो जीवन तुम्हें क्या ले जाता है। हमारे बीच अनंत पांडे ना कि पंकज पांडे आया है। उसकी कथा अगर आप सुनोगे तो आप समझोगे कि शांति मंदिर, श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय, इनको किस तरह से गांव से आए हुए बच्चे को उठाकर एक पक्षी 2 पंख की जो आज चर्चा हुई वो देता है, एक विचार देता है उस बच्चे को। पुणे में PhD कर रहे हो, 2 भाई है 3 भाई है, उसमें से 2, एक JNU में क्या कर रहा हो, हाँ वो भी JNU में PhD कर रहा है, ये पुणे में PhD कर रहा है। और मुझे उसके बड़े भाई जब यहाँ से TC लेने आए थे, सप्ताह भर रहा, उसके साथ मेरी संवाद है, इसके लिए उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मुझे पता है। हाँ? तो इसके लिए आप सब जो थोड़े दिन के लिए आके आप क्यूट मत करके जाओ। हाँ? आप देखने लगो, भेद देखने लगो, जो अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग जो रस है। अब इनमें भी आप देखो, अनुज ने गाया, अनुज ने ख्याल गाया, सुभाष ने गाया, सुभाष ने ध्रुपद गाया।
हमारा गोजरे अभी तैयार हो रहा है, आदित्य गोजरे, वो भी चाहता है कि कब मैं अनुज जैसा, सुभाष जैसा बन जाऊँ। हाँ, अभी 12वीं में, कितने में, 11वीं में। वो तो सोच रहा है मैं BA कर चुका हूँ चिन्मयनाथ बिंदु से। लेकिन उसको पकड़ के रखना पड़ता है कि नहीं भैया जरा बैठ, हाँ जरा बैठ, जरा पहले ताली तो बजा। रोज तो क्या, मैं तो जब आया था तभी गाता था, अभी 2-3 साल में तो मैं अनुज जरा बाजू हो जाएगा मैं। हाँ? तो आप सोचो इन सबको कैसे पकड़कर कच्चा उड़ न जाए, पकाकर तैयार करके उसको पूर्णतः बनाकर कि अगर वो समाज में जाए, क्योंकि आज समाज में बहुत कच्चे फल है और आप भी सब कच्चे हो, वो भी कच्चे हैं, कच्चे कच्चे को मिलते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो हमारा प्रयास इतना ही है कि यहाँ पके हुए फल मिले। जब अनुज, मैं इस भाव में बैठा हूँ, कभी 1.5 घंटा ऐसे गाएगा जैसे आज उसने 40-50 मिनट गाया होगा। आस्था ने एक बार ऐसा किया था करीब 10 साल पहले, उसके भी बहुत पीछे पड़ा मैं। इन लोग सब मुझे बोलते हैं अरे हाओ हाओ, अरे हाओ जैसे वाई संस्कृतम जैसा हाओ। मैं बोला हाओ नहीं। जब मैं अभी विवेक भाई बोले मुझे कि अनुज स्वर ढूंढ रहा है, मैं बोला स्वर ढूंढना बहुत आसान है। कैसा, कुछ नहीं तो वो बज रहा है ना इधर, तो उसके साथ करते जाओ ना, जनता को क्या मालूम है। कोई बैठा होगा तो वो समझेगा ना कि ये स्वर खोज रहा है, तब जाकर मिलता है ना। हालांकि इनको सिखाया जाता है कि मन में उस स्वर को देखो, वही कर रहा था अनुज। लेकिन मेरे जैसे क्या कच्चे हैं ना हम भी थोड़े, तो मैं तो सोचता हूँ अपना गा गा के पकड़ लो, जैसे दौड़ती हुई ट्रेन होती है ना मुंबई में, चढ़ जाना है अपने को। तो खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारी बातें इनकी ही कथा और कहानी है, लेकिन इनके नाम से नहीं कह सकता क्योंकि अभी बड़े प्राउड कलाकार हुए हैं, स्वर माधुरी के लेबल ओनर हैं, तो ऐसा इस घर की बातें हैं। लेकिन अन्य अन्य नामों से इन सब की कथाएं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे स्वामी प्रकाशन जी यहाँ 2005 में आए, रविकांत 2007 में आए और अनुज 2008 में। तो 5, 7, 8, तो इतने साल इनको हो गया और ये होने जा रहा है 2022। तो इतने साल ये टिके रहे हैं, न हमारा पल्ला उन्होंने छोड़ा, न हमने उनका पल्ला छोड़ा। हाँ, हम सभी का एक दूसरे के प्रति वो प्रेम, वो स्नेह, वो भाव है। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये भाव हम सभी का एक दूसरे के प्रति बना रहे, कभी भी अश्रद्धा, अविश्वास न बने। और कभी कुछ गलत सुन लिया या गलत समझ लिया किसी और के कानों से या मुख से, उसको अच्छे भाव से लेना, अच्छे भाव से समझना। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कहीं न कहीं, कभी न कभी आपके जीवन में, जैसे हम लोग नाम सुनते हैं बड़े बड़े कलाकारों के, तो वैसे ही हमारे इस शांति मंदिर में, इस मगोद में नहीं, परंतु जहाँ कहीं भी मंच उनको मिले, इस स्वर माधुरी के माध्यम से इस कला को वो आगे ले जाए, साथ में वेद को भी आगे ले जाए, कीर्तन को भी आगे ले जाए। हमारे इस पूरे सनातन धर्म के अंतर्गत जितना जो कुछ भी आता है, उनका प्रयास यही रहेगा कि केवल एक संकुचित विचार लेकर नहीं, एक विशाल विचार लेकर उन लोग चलेंगे। और आप भी सब जो तैयार हो रहे हैं ना, आपको भी ये याद रखना होगा कि हम कोई एक प्रांतीय नहीं होंगे। प्रांतीय समझते ना आप सब, एक छोटे कस्बा के नहीं होंगे हम, कोई एक छोटी जगह के नहीं होंगे, हम भारत के होंगे। और फिर वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, उस भाव को हम लेकर चलेंगे। लेकिन इसके लिए समय लगता है। मुझे भी 15-20 साल लगा यहाँ आने के लिए, जो मैं विचार सब आपके साथ रख रहा हूँ। तो विचार करते, संघर्ष करते, समझते हुए, अपने आप से बात करते हुए इन सब भावों पे पहुँचाऊँ। अगर 2022 में 60 वर्ष पूरे होंगे, वो 60 वर्ष यूं ही नहीं पूरे हुए, वो 60 वर्ष मैं मानता हूँ सफल पूर्ण होंगे। तो आप सबसे यही चाहूँगा कि आपका भी जीवन आपके लिए सफल हो, आपके लिए। तो वैसे ही इन सब के लिए जिस भी क्षेत्र में हम चाहता हूँ कि
अंग्रेजी में आपको पता है, वो हम बचपन में करते थे, आजकल पता ही नहीं मिलता। ऐसा हम जब करते थे ना, वो यहाँ टूटी हुई बंगड़ी हुई करती थी। कलाइडोस्कोप तो इंग्लिश नाम हो गया। उसको घुमाते, आप लोगों ने कभी किया नहीं तो बोलो, मंगाओ, देखो बहुत कुछ बनता है उसमें। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा यह शांति मंदिर हो, एक कलाइडोस्कोप हो जिसको हम घुमाए। व्यक्ति आए तो यहाँ मैंने इनसे निवेदन किया है कि इस चैत्र तक ये पूरा हॉल तैयार हो जाएगा, ये मंच निश्चित हो जाएगा, इसके अंदर साउंड सिस्टम लग जाएगा, एक मुकेश जैसे साउंड इंजीनियर भी निरंतर पक्के हो जाएंगे। तो जब भी उनकी इच्छा हो तो यहाँ कार्यक्रम होगा, जब भी उनकी इच्छा हो आकर यहाँ जो है अभ्यास करेंगे, जब भी आपकी इच्छा हो, श्रोता होने के नाते आप भी आकर बैठो। और इच्छा यह है मेरी, कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना है कि 24 घंटा निरंतर संगीत, नृत्य, कीर्तन इस हॉल में चले। अभी 3 दिन का देखा हमने, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, लेकिन निरंतर 24 घंटा चले, क्योंकि हमारे पास इतने कलाकार हैं, संगीत भी हमारा इतना है और लुप्त तो हो रहे, विशेषकर जो कलाएं हैं। मैं चाहूँगा कि उन कलाओं को हम निकल के लाएं। और ये मयंक जी और जय किशन से भी कहूँगा, उन लोग ये ना सोचे कि मैं इन तीनों के लेके रहा हूँ, क्योंकि ये भी तरुण है। आपने देखा होगा हमारा मंच पूरा तरुण लोगों से था। हमेशा इन लोगों ने हमेशा ही तरुण लोगों को ही बुलाया है, क्योंकि इनके दोस्त सब तरुण हैं, खुद तरुण है, तो वो भी तरुण है। शायद रूपक जी और आदित्य इनके लिए थोड़े बड़े होंगे, लेकिन मेरे से तरुण होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ऐसे भी कलाकार आए, और मैं ऐसे कलाकारों से यह कहता हूँ कि आप हमारे बीच 5 दिन 7 दिन आकर रहे, वर्कशॉप करो। आपके छात्र भी आए, हमारे छात्र भी हो, तो एक वातावरण, एक स्पंदन तैयार हो। तो इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को, फिर से कहूँगा, यह संस्कार शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी में नहीं आता है। कल्चर कहते हैं, लेकिन आप कल्चर का अगर गूगल में खोज करोगे ना, तो कल्चर संस्कार के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि आई एम कल्चर्ड, मैं संस्कारी हूँ, लेकिन संस्कारी डज नॉट इक्वल कल्चर। कल्चर कुछ और ही अलग बात है। तो हमारे यहाँ संस्कार ये बहुत बड़ा एक विचार है, जो हम बच्चे को बाहर आने से पहले ही गर्भाधान संस्कार से जो है प्रारंभ करते हैं। तो षोडश संस्कार तो है ही, फिर अन्य भी संस्कार है। तो पुनः आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन, और इन सब के लिए आप सबकी ओर से खूब खूब हार्दिक बधाई हो। और जाकर आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप आते रहना, उपस्थित रहते रहना, वही आपकी सच्ची बधाई इन सब की तरफ होगी। आप आकर बुलाना, क्या गाया, मज़ा आ गया, लेकिन वैसे भी तो अच्छा ही गाता है, हमको पता ही है। लेकिन आप आओ, उनको प्रेरित करो आपकी उपस्थिति से, साक्षात उपस्थिति से। और कभी ऐसे समय पर आओ जब कोई नहीं हो, और उस समय उसको बोलो कि अनुज जरा बैठते हैं आज। हमने दिगे सर को खास बुलाया, क्योंकि वो वाह एकदम अच्छे समय पर करते हैं। कभी फालतू भी कर देते हैं, लेकिन अधिकांश अच्छे समय, मतलब क्योंकि नहीं तो वहाँ कहीं भी आप वहाँ ताज कर दो ना, वो मज़ा नहीं है। वहाँ उधर होना चाहिए जब दोनों एक साथ वहाँ पहुँचे, और वो आपको पता होना चाहिए कि इन लोग, मतलब उसका स्वर हो, उसका ताल हो, उसका लय हो, जो कुछ भी हो। मतलब आप आंख बंद करके बैठे हो ना, आप उसको देख रहे हो ना, आप इसको देख रहे हो ना, आप किसको देख रहे हो, लेकिन अंदर से आपको पता चल जाए। अंदर से ही हमारे प्रकाशन जी ने बोला परसों कि बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा, जब तक हम मंच पे ताली मत बजाओ, बराबर, जब तक हम मंच पे तब तक ताली बजाओ, हम जब मंच से उतर गए उसके बाद ताली बजाओ। ये कल्चर या ये अभ्यास मैं चाहता हूँ कि हम शांति मंदिर में लाएं। तो अभी आप जोरदार ताली बजाओ।